हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। मनी मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, मार्केट जाते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके रिटर्न में मनी देते हैं। बट जब ये मनी नहीं थी, आपकी कैश ऑनलाइन, तो क्या होता था? देन इट इज़ बार्टर सिस्टम। एंड क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? तो आप क्या कहेंगे, जब एक चीज़ की एक्सचेंज में दूसरी चीज़ दे दी जाती थी। मीन्स उस टाइम मनी की फॉर्म टाइप कुछ भी नहीं होता था। मुझे दूध की ज़रूरत है, आपको चीनी की ज़रूरत है, दूध के बदले चीनी ली, चीनी के बदले दूध दिया। दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, 2 नंबर से ऊपर नहीं आता ही। दैट इज़ व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। तो आप लिखेंगे व्हेन वी एक्सचेंज थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आप उसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट उस टाइम इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते थे। क्या चैलेंजेस आते थे? आपको एक थिंग्स के बदले दूसरी थिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस थिंग्स की नीड ही ना हो। देन व्हाट टू डू? दीज आर द चैलेंजेस इन बार्टर सिस्टम। सो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे बार्टर सिस्टम में? दैट इज़ देयर इज़ डबल कोइंसाइडेड ऑफ वांट्स। मीन्स जब आपको एक थिंग्स की नीड है तो दूसरे को आपकी नीड होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाती थी। मीन्स अ सिचुएशन वेयर टू पीपल wants have they have same goods that they want to exchange, and they are willing to do so, but sometimes there is no need. मीन्स आपको एक चीज़ की ज़रूरत एक पर्सन से है, पर उसको आपकी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके देयर सेकंड पर्सन से नीड है। तो ये सारी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ती थी। इसी का सॉल्यूशन निकाला गया मनी, कि मनी से चीज़ें खरीदेंगे, आपको थिंग्स एक्सचेंज करने की नीड नहीं होगी। दैट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ कॉल्ड मनी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अभी हमने जो मनी की बात की, तो मनी किस किस फॉर्म में होती है? दैट नंबर 1 इज़ करेंसी एंड सेकंड इज़ डिपॉजिट विद बैंक। इनको दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास करेंसी। करेंसी मीन्स पेपर नोट प्लस कॉइन्स। पेपर नोट मीन्स आपने देखे 500 नोट, 200, 100, 50 एंड कॉइन्स। नंबर 1 रुपीज़ यूज्ड इन आवर कंट्री वाइडली। मीन्स आपके नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब जगह वाइडली करेंसी हमारी यूज्ड होती है। एंड सेकंड वन इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, issued currency on the behalf of सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स RBI के पास ही राइट है कि वो ही इशू कर सकता है। नो इंडिविजुअल, नो ऑर्गेनाइजेशन इशूड एनी करेंसी एक्सेप्ट RBI। मीन्स RBI को छोड़ के कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे इशू नहीं कर सकती। नो इंडिविजुअल कैन रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। मीन्स अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं 500 रुपीज़ नोट पेमेंट की, तो वो उसे लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर? एंड द सेकेंड वन इज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। पीपल डेली नीड्स फुलफिल्ड बाय कैश। आप डेली यूज़ की जो नीड्स है अपनी कैश से करते हैं। आजकल ऑनलाइन का क्राइटेरिया है सबके पास, लेकिन आप डेली यूज़ का जो एक्स्ट्रा कैश आपका बचता है, आप क्या करते हैं उसको, दैट यू कैन एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट इन द बैंक। दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिट विद बैंक। मीन्स आपके पास घर में एक्स्ट्रा कैश है, घर में नहीं रखना, चोर आ जाएगा,
तो आप क्या करते हैं, यू कैन गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट देयर, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट्स विद बैंक. Now we come to demand deposit. When a person wants some money, then he demands it from the bank, from his deposit. This is called demand deposit. Means अभी हमने बात की कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत भी तो पड़ेगी इन द फ्यूचर. हम बैंक से उसको डिमांड करते हैं, मांगते हैं. कौन सा मनी? जो हमने खुद बैंक में डिपॉजिट किया है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. क्लियर? अब वो आप कैसे डिमांड कर सकते हो? आपने घर में अपने देखा होगा पेरेंट्स को चेक साइन करते हैं और अपना कैश विड्रॉ कर लेते हैं, या किसी को पेमेंट करनी होती है, ये चेक लो जी, अब आपकी पेमेंट क्लियर है. ओके, तो अब ये जो पैसे डिमांड करेंगे, वी कैन डिमांड आर मनी थ्रू चेक. क्लियर? हम एक चेक साइन करते हैं, आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा चेक साइन करते हुए, दैट इज कॉल्ड चेक. चेक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्लियर इजी वर्ड्स में है. चेक आ सकता है पूछने, व्हाट इज चेक? चेक इज अ पेपर. चेक वो एक पेपर होता है विच अ पर्सन, जिसमें एक पर्सन कैन इंस्ट्रक्टिंग टू हिज बैंक, जिसमें वो अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, कि ये मैं अमाउंट जितना फिल कर रहा हूँ फ्रॉम हिज अकाउंट्स टू अनदर पर्सनस अकाउंट, कि मेरे अकाउंट में से वो पैसे दूसरे पर्सन को, जिसका नाम मेंशन होगा, विच नेम वॉज मैंशनड इन चेक, उसे वो पेमेंट दे दी जाए. मीन्स मैंने किसी पर्सन को 10,000 रुपीज़ देने हैं, मैंने एक चेक साइन किया किसी भी जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, क्योंकि मैंने वहाँ डिपॉजिट किए थे अपनी एक्स्ट्रा कैश, मैं वो साइन करके दूंगी, नीचे मेरे साइन, ऊपर उस पर्सन के नाम जिसको मैंने पैसे देने हैं, मैंने साइन किए. दैट इज़ कॉल्ड कि भी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि उस पर्सन को 10,000 रुपीज़ दे दिए जाएं. नाउ कम्स टू लोन एक्टिविटीज़. बैंक्स or other institution gives money to the person or institution who wants, that is called loan. There are some terms and condition. Means बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूशन से हम जाके लोन ले सकते हैं. लोन मीन्स मुझे कुछ पैसे नीड्स है, मेरे पास मनी नहीं है, तो मैं किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से जब पैसे लोन के लिए लेती हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड लोन एक्टिविटीज़. लेकिन बैंक और इंस्टीट्यूशन हमें फ्री में नहीं देते, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं. क्लियर? अब बात आती है बैंक के पास पैसे कहाँ से आए. जो एक्स्ट्रा कैश था, मैंने आपको बताया था डिपॉजिट विद बैंक्स. डिपॉजिटर मीन्स जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं. क्लियर? वो पैसे डिपॉजिट हो गए, बैंक्स अपने पास कुछ कैश रखता है रिजर्व, एंड बाकी वो लोन में दे देता है. मीन्स क्या कैश रखता है, अब जिसने पैसे डिपॉजिट किए एट ए टाइम वो पर्सन डिमांड करें, अगर बैंक सारे ही पैसे लोन में दे देगा, तो जो पैसे डिमांड कर रहा है कौन? डिपॉजिटर. बैंक लाइबल है उसको पैसे देने के लिए जितने उसके अकाउंट में होंगे. क्लियर? मीन्स डिपॉजिटर ने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, बैंक ने 15% या हर एक बैंक की अलग भी हो सकती है रिजर्व रेशो, दैट इज़ कॉल्ड CRR, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो वो 85% पैसा लोन में दे देता है. लोन में किसको देगा? जिसको पैसे की वांट होगी, इच्छा होगी, चाहिए होगा. अब जो पैसे उधार लेता है, बैंक से लोन लेता है, दैट इज़ कॉल्ड द पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड बोरोअर. इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है. क्लियर? वो बैंक से पैसा लेता है वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. मीन्स बैंक जो पैसा देते हैं किसको? डिपॉजिटर से पैसा लिया, उसको इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत मिनिमम होता है. लेकिन जब वो वही पैसा बैंक बोरोअर को दे रहा है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है.
क्लियर। ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि बैंक की इनकम का सोर्स क्या है। डिपॉजिटर ने पैसे बैंक की में डाले, बैंक ने आगे लोन दे दिया बोरोवर को, बोरोवर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया और डिपॉजिटर को कम दिया। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। कैसे? बोरोवर्स को जब उन्होंने लोन दिया उनसे चार्ज किए 20%, क्लियर, और वही डिपॉजिटर को दिए 4%, तो 20 माइनस 4 दैट इज 16% उनका प्रॉफिट हो गया। किसका? बैंक का। यही हम पढ़ रहे हैं इनकम ऑफ बैंक्स, क्लियर। डिपॉजिटर ने क्या किया? डिपॉजिट मनी एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट। लेकिन बैंक ने क्या करा? गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर, स्मॉल इंटरेस्ट, वेरी स्मॉल, एंड चार्ज हाई इंटरेस्ट फ्रॉम द borrower. But in the case of borrower, he take money from the bank and gave very high rate of interest, clear. So difference between interest charged from borrowers and interest give to the depositor, that is called income of the बैंक। ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द इनकम सोर्स फॉर द बैंक। नाउ कम्स टू पॉइंट CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मैंने अभी आपको बताया था कि डिपॉजिटर जब अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट करता है, बैंक फुल अमाउंट लोन में नहीं दे सकता, उसे अपने पास कुछ कैश में रखना पड़ता है। क्यों? डिपॉजिटर किसी भी टाइम डिमांड कर सकता है अपनी मनी की बैंक से, तो बैंक को कुछ अमाउंट अपने पास कैश में रखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट अ बैंक मस्ट कीप इन अ कैश और एज डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, क्लियर। नाउ अब एक बड़ा टॉपिक जो हमने मनी तो क्लियर कर लिया, एंड द सेकेंड पार्ट था मनी एंड क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार देना। An agreement in which the lender supplies the borrower money, goods or service in return for the promise of future payment, means ये एक वो एग्रीमेंट होता है। एक तो होता है बोल के उधार दिया, मैंने तुम्हें पैसे दिए, हाँ भाई मुझे इतने दे देना फ्यूचर में, 10,000 दिए, 10,000 के 15,000 दे देना, मुँह जबानी। बट क्रेडिट जब एक रिटर्न फॉर्म में होता है, एग्रीमेंट किया जाता है दोनों के बीच, एक तो हुआ बोल के किया, लेकिन एक होता है रिटर्न फॉर्म में। आजकल रिटर्न फॉर्म में ही बेस्ट रहता है। तो एक वो एग्रीमेंट होता है जिसमें एक उधार देने वाला, किसको? लेंडर, मतलब जो पैसा उधार दे रहा है, किसको? बोरोअर को, क्लियर। बट बोरोअर क्या करता है? मनी, गुड्स या सर्विस देता है, किस लिए? और साथ में प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में उसे वो पैसे वापस देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि सम क्रेडिट जो होते हैं बोरोअर्स के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। 2 स्टोरीज आपकी बुक में भी दिए हुए हैं जो आप रीड आउट करेंगे, जिसमें से एक जब उधार लेता है, मीन्स उसने काम के लिए उधार लिया, काम में पैसा लगाया, उसका काम बढ़ता गया, बहुत अच्छा उसको रिटर्न दिया, क्लियर, उसके लिए वो लोन बेनिफिशियल हो गया। लेकिन कुछ कंडीशन में ये पेनफुल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ क्रेडिट इज़ बेनिफिशियल एज वेल एज पेनफुल। मीन्स किसी के लिए लोन लेना बेनिफिट हो गया, उसने लोन लिया बैंक से, उसने अपने काम में लगाया, यानी उसको जिस चीज़ के लिए ज़रूरत थी उसमें लगाया, उससे उसको प्रॉफिट बढ़ता गया और उसने इजीली लोन रीपे कर दिया। लेकिन किसी पर्सन की कंडीशन में ये भी हो सकता है कि उसने लोन लिया लेकिन उसे आगे लॉसेस होते रहे, उसने फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन से फर्स्ट को रीपे किया, ऐसे वो पेनफुल कंडीशन में फंसता ही जाता क्योंकि उसके लिए वो क्रेडिट रीपे करना मुश्किल हो गया। दैट इस कंडीशन को बोलते हैं टैप ट्रैप। ट्रैप मीन्स जाल में फंसना, किसके जाल में? उधार के जाल में। तो ये आपका, इसकी डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज डेट ट्रैप।
डेट ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर द डेटर मीन जो उधार लेता है कुड नॉट बी एबल टू रीपे द क्रेडिट अमाउंट मीन्स जो अमाउंट उसने उधार लिया, क्रेडिट लिया, चाहे वो बैंक से हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से, उसे वो रीपे करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डेट ट्रैप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स जब उधार दिया और लिया जाता है तो कुछ शर्तें होती हैं। ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बिटवीन लेंडर एंड बोरोअर मीन्स ये सारी टर्म्स और कंडीशन डिसाइड होती हैं लेंडर एंड बोरोअर के बीच में। लेंडर कुछ कंडीशंस रखता है, टर्म्स रखता है, बोरोअर अगर उस पर एग्री होता है, अपनी एग्रीमेंट देता है, अपनी यस करता है, देन लेंडर गिव्स मनी टू द बोरोअर। क्लियर। अब शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाया डोकोमो। डीओ मीन्स डॉक्यूमेंट, सीओ मीन्स कोलेट्रल एंड एमओ मीन्स मोड ऑफ रीपेमेंट मीन्स जब भी क्रेडिट दिया जाता है तो कुछ किसी न किसी पेपर्स पे रिटर्न में लिया जाता है। क्लियर। दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज कोलेट्रल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल अभी हम बताते हैं। थर्ड है मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब पेमेंट किस में होगी, कैश में होगी या अनदर फॉर्म्स ऑफ मनी में होगी, ये सब रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स पे लिखा जाता है। किस में, लेंडर एंड बोरोवर के बीच में। अब बात करते हैं कोलेट्रल की। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर owns land, building, vehicle, livestock and he used them as guarantee to a lender until the loan is repaid means कोलेट्रल वो एक असेट होती है किसकी, बोरोअर की, क्योंकि उसने पैसा उधार लेना है, उसके पास क्या असेट्स तो है लेकिन कैश नहीं है, पैसे नहीं है, मनी नहीं है। उसके पास क्या है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक। वो उसे लेंडर के पास एज अ गारंटी रखता है कि जब मैं लोन की रीपेमेंट दे दूंगा तब वो असेट उसे वापस मिल जाएगी। मीन्स अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाता तो लेंडर के पास राइट होता है कि उसकी उस असेट को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर ले। क्लियर। तो कोलेट्रल बोरोअर की असेट होती है जिसे वो एज अ गारंटी रखता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर्स प्रोवाइड क्रेडिट मीन्स क्रेडिट कौन कौन देता है। इसमें दो सेक्टर्स आते हैं आपकी, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल्स मीन्स जहाँ आपके बैंक हो गए, क्लियर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, और इनफॉर्मल बहुत बड़ा है मीन्स जहाँ आपके पर्सनल रिलेटिव्स होते हैं, एम्प्लॉयर से लेते हैं, अपने मालिक से, रिश्तेदारों से, किसी से भी, मनी लेंडर से। क्लियर। अब एग्ज़ाम में इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है मीन्स विच सेक्टर प्रोवाइड्स क्रेडिट, तब आप उनको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। एंड जब उनके बीच में डिफरेंस आएगा तो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस। क्लियर। फर्स्ट वही दोनों के बारे में साथ साथ बात करते हैं। क्लियर। फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर में पहले हम क्लियर करेंगे फॉर्मल सेक्टर में कौन से आते हैं। दैट इज कॉल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक भी वो वाले बैंक जो आरबीआई के अंडर होंगे। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलने वाले बैंक। क्लियर। और साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और एज वेल एज इनफॉर्मल सेक्टर में पर्सनल एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर। क्लियर। सेकंड, फॉर्मल सेक्टर में लॉट्स ऑफ पेपर नीडेड मीन्स बहुत सारे पेपर होते हैं, उन पे साइन लिए जाते हैं बोरोअर के, उसमें आपकी टर्म्स कंडीशन होती हैं, किस फॉर्म में रीपे करोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ पेपर नीडेड। क्लियर। बट इन इनफॉर्मल सेक्टर पेपर में वेरी मीन्स आप रिलेटिव से
तो आपको वहाँ पर रिलेटिव से कई बार पेपर्स की नीड नहीं होती, मीन्स वो पेपर पे रिटर्न फॉर्म में नहीं लेते, बट आप मनी लेंडर से लेते हैं या अपने एम्प्लॉयर से लेते हैं, वहाँ आपको पेपर की नीड होती है। फॉर्मल सेक्टर, कोलेट्रल नीडेड। कोलेट्रल मीन्स लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल एंड लाइफ स्टॉक्स। विदाउट कोलेट्रल बैंक आपको लोन नहीं देते, क्रेडिट नहीं देते। बट इन इनफॉर्मल सेक्टर कोलेट्रल ऑल्सो मे वेरी, मीन्स कई बार आपके रिलेटिव्स आपसे कोई भी कोलेट्रल एज अ गारंटी नहीं लेते। नंबर 4, इंटरेस्ट रेट लेस रादर देन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होती है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में कंपैरेटिवली कम होती है। एंड इन इनफॉर्मल सेक्टर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रादर देन फॉर्मल सेक्टर। क्लियर, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है। फॉर्मल सेक्टर नंबर 5, इजी टू रीपे। आपको लोन रीपे करना इजी होता है रादर देन इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर, उसमें पर्सन्स लार्जर अमाउंट जो होता है ऑफ इनकम इज़ यूज्ड इन रीपे द लोन। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आपको रीपे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड इन फॉर्मल सेक्टर टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, मीन्स आप किसी भी बैंक से क्रेडिट लीजिए, आपको आरबीआई की गाइडलाइन से फॉलो ही टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगी। बट इन इनफॉर्मल सेक्टर्स टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर्स, मीन्स लेंडर और बोरोवर आमने सामने बैठते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं कि किस हिसाब से लोन रीपे किया जाएगा, क्रेडिट रीपे होगा, कैसे पेमेंट दोगे फ्यूचर में। क्लियर, तो ये था आपका फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। लास्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। मीन्स सेल्फ मतलब अपनी मदद करने वाले, हेल्प ग्रुप मतलब एक पर्सन्स का ग्रुप, पुअर मतलब गरीब लोगों का। क्लियर, इन रूरल एरियाज देयर आर स्मॉल हेल्प ग्रुप। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके अपने आप में ही एक छोटा सा क्या बना लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इट इज़ अ ग्रुप मेड फॉर हेल्प देयर मेंबर्स। वो अपने सिर्फ मेंबर्स की हेल्प करते हैं। मीन्स 15 से 20 लोगों ने एक ग्रुप बनाया, किसी पर्सन्स को नीड है, उन्होंने कलेक्टिवली पैसे इकट्ठे करते हैं और जिसको नीड होती है उसे दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स। देखो, नंबर 1 इज़ देयर आर 15 to 20 मेंबर्स। बहुत लार्जर ग्रुप नहीं होता, यूजली नेबर्स फैमिलीज ही उस ग्रुप में शामिल हो जाती हैं। क्लियर, मीट एंड सेव रेगुलरली मतलब वो कुछ टाइम पीरियड के बाद मीटिंग करते हैं। ये नहीं एक बार इन्वेस्ट किए फिर मीटिंग में आया ही नहीं, नो, टाइम टू टाइम आते हैं और रेगुलरली सेव करते हैं, चाहे वो पर मंथ बेस पे हो, चाहे वो पर 10 डेज पे हो, 15 डेज पे, जैसे उनकी पॉलिसी होगी। क्लियर, सेविंग्स में वैरी ₹25 to 100 एंड मोर। जिसकी जिस हिसाब से इनकम होगी जिस पर्सन की, वो उस हिसाब से सेव करता है। रूरल एरियाज है इसलिए 25 to 100 रुपीज़ मैंशन किया गया। क्लियर, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल अर्निंग्स, मीन्स एक पर्सन दिन के 200 रुपीज़ भी अर्न करता है, एक 50 भी करता है और एक 500 भी करता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन ऑन देयर अर्निंग्स। Members can take small loans from this group to meet their needs. Means 20 ग्रुप्स मेंबर हैं, उसमें से 2 को एक मंथ नीडेड है तो वो उस स्मॉल हेल्प ग्रुप में से, अपने ग्रुप में से लोन लेता है और धीरे धीरे रीपे कर देता है। दिस ग्रुप चार्जेस स्मॉल इंटरेस्ट, और इस ग्रुप में बहुत स्मॉल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मीन्स 2 मेंबर्स को इस मंथ नीड हुई
₹2000 की। उन्होंने ₹2000 विड्रॉ किए और उन 2000 पे 2000 पे वेरी स्मॉल इंटरेस्ट जो होता है वो ग्रुप चार्ज करता है और वो पर्सन उस 2000 को धीरे धीरे रीपे कर देता है। आफ्टर 1 to 2 years, these type of group become larger. So bank provides loan to these groups. Means 1-2 साल के बाद ये ग्रुप बहुत बड़े हो जाते हैं जिससे बैंक भी इन ग्रुप को लोन प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स पर पर्सन को नहीं, उस ग्रुप के हेड को वो लोन देते हैं। आगे पर्सन उस हेड से फर्दर आगे लोन ले लेते हैं। क्लियर? अब वो इस लोन का करते क्या है? दे बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बैम्बू एंड रॉ मटेरियल। वो अपने एग्रीकल्चर के लिए ये चीज़ें परचेज करने के लिए करते हैं। उन्हें सीड्स की नीड होती है, फर्टिलाइजर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इसलिए वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से एज अ क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं। क्लियर? अब आपकी बुक में लास्ट में एक बॉक्स में टॉपिक दिया है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। दिस बैंक वॉज स्टार्टेड इन 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। मतलब एक छोटे प्रोजेक्ट के रूप में वो स्टार्ट किया गया था एंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। उसकी स्टोरी पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। क्या हुआ था ऐसे? आइए देखते हैं। इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। मीन्स उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पुअर्स को हेल्प करने के लिए, उनको क्रेडिट देने के लिए एक स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे वो लोग पुअर्स जो हैं वो हेल्प ले सकें इस इंस्टीट्यूशन से। क्लियर? मोहम्मद यूनिस वॉज द फाउंडर ऑफ दैट बैंक। उनका नाम फेमस हुआ था, उन्हें इसके लिए नोबल प्राइज़ भी मिला। वाई? क्योंकि यूनिस एंड ग्रामीण बैंक वर अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज़ फॉर 2006 फॉर देयर वर्क। क्योंकि उनका ये बैंक पुअर्स के लिए एस्टेब्लिश किया गया और वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट फिनिश होता है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।